मित्रों, आज की कहानी है, कथा है जामवंत जी और उनकी शक्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जामवंत का मुख्य जो किरदार है, जो जामवंत का वर्णन रामायण में ही पाया जाता है। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में नहीं की जाती, किंतु वे भी एक चिरंजीवी थे। चिरंजीवी का मतलब है कि वो अजर अमर थे, जिन्होंने द्वापर में निर्वाण लिया। उन्होंने द्वापर में अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी आयु अन्य सातों चिरंजीवियों में सबसे अधिक मानी जाती है। उनकी जो आयु है वो सबसे अधिक मानी जाती है। उसका भी कारण क्या है? उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्म जी तप में लीन थे, उन्हें जबाई आ गई और उसी समय प्रथम रक्ष ऋच का जन्म हुआ। उनकी जबाई से जन्म लेने के कारण ही उनका नाम जामवंत पड़ा था। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्म जी से मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने जन्म लिया, तो उस समय ब्रह्म जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसा भी वर्णित है कि जब श्री हरि का युद्ध मधु और कैटभ से हो रहा था, तो जामवंत प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्री हरि ने दोनों राक्षसों का वध किया, तो जामवंत अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जयंती बताया गया है। रामायण में कई स्थानों पर इन्हें वानर भी कहा जाता है। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर की थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी भगवान के अवतारों के दर्शन कर लिए थे। अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय वे स्वयं उपस्थित थे। तो इससे उनकी आयु का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उन्हें अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वृद्ध और बुद्धिमान थे, और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक सी छोटे थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो उन्होंने ही हनुमान को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा, तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा, ताकि वे अपने अनुभव से दल को सुरक्षित नेतृत्व कर सकें। जब सागर तट पर पहुँच कर सभी उस विशाल समुद्र को देखकर हताश हो गए, तो जामवंत ही हनुमान को उनकी शक्तियों का भान, उनकी शक्तियाँ उनको याद करवाते हैं, जिसके बाद हनुमान समुद्र को लांघ जाते हैं। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन किया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन किया और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में रजकूप नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया था। मेघनाथ से भी उन्होंने युद्ध का वर्णन मिलता है। जब मेघनाथ की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में पकड़कर उस पर ही छोड़ दिया था। उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से मेघनाथ भी मूर्छित हो गए थे। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है कि उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर थी। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने का परामर्श कर रहा था, तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया था। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं एक बार में 10 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए, तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 भूमि पग मापने के लिए अपना विराट रूप लिया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली थी। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा, तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। इससे पता चलता है कि उनकी गति कितनी थी। कहीं
उनके द्वारा पृथ्वी की 11-12 परिक्रमा करने के बारे में भी लिखा गया है। ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन ने पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत त्रिवेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु ने अपना अपमान समझा और मुझे मेरे बल के क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया। जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंत बड़े निराश होकर श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु, मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। उन्हें ऐसा कहते देख श्री राम समझ गए कि जामवंत के मन में अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर में स्वयं अभिलाषा पूर्ण करूंगा। जब द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो सत्राजित ने उन पर समयांतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया था। वास्तव में वो मणि सत्राजित का ही भाई ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया था। फिर जामवंत ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे दी। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो वे जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 21 दिन तक चलता रहा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार वो युद्ध 12 दिन तक चला था। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ही ने उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए गए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनका अभिमान भंग हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उनसे क्षमा याचना की। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्वयं निर्वाण ले लिया। निर्वाण अर्थात उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जामवंत ने ही जामथुन नगर बसाया था, जो आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। यहाँ पर एक गुफा है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत तपो गुफा नाम एक गुफा है। माना जाता है कि जामवंत यहीं त्रेता से द्वापर तक प्रतीक्षा की थी। गुजरात के राणावाव में भी प्राचीन गुफा है जिसे जामवंत की ही गुफा माना जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से जामवंत ने बहुत अधिक आयु जी और उसके बाद उन्होंने द्वापर में अपना निर्वाण प्राप्त कर लिया और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ किया था, जिसका नाम जामवंती था। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।